टीम इंडिया को नया कप्तान मिल गया है और रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद टीम कैसी लग रही है। गौतम गंभीर जो माने जाते हैं कि पार्शियल डिसीजंस ले रहे हैं, भले ही वो जाने या अनजाने कर रहे हैं, क्या इससे टीम इंडिया का कोई भला भी हो रहा है? किन लोगों के साथ, किन प्लेयर्स के साथ नाजायज हो रही है और कुछ प्लेयर्स की कमबैक भी हो रही है? और क्या टीम इंडिया इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैचेस में जीत भी सकती है? और जसप्रीत बुमराह को कप्तानी क्यों नहीं मिली, या इसके अलावा क्या कप्तानी का कोई और मटेरियल भी था? क्या कप्तानी उस बंदे को देना, शुभमन गिल को, जो खुद टेस्ट टीम में पक्का नहीं है? कैसा रहेगा ये डिसीजन, या कैसा है ये डिसीजन? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया की टेस्ट टीम सेलेक्ट हुई है इंग्लैंड दौरे के लिए विद द न्यू कैप्टन गौतम गंभीर साहब। कहीं टीम इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि उनकी सिलेक्शंस कुछ डाउट करने लायक या कुछ प्रॉब्लमैटिक तो मुझे दिख रही है। लेट्स टॉक, और आपकी ओपिनियन चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये भी मैं बता दूं, हर चीज बुरे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया के मेंस टेस्ट स्क्वाड वर्सेस द इंग्लैंड। सबसे पहले नाम मुझे दिख रहा है शुभमन गिल। अब इस पूरे स्क्वाड की कुछ हाईलाइट्स भी हम बाद में बात करेंगे। शुभमन गिल इज द कैप्टन, तो पहले शुभमन गिल से ही बात कर लेते हैं। क्या ये सिलेक्शन जस्टिफाइबल है? सबसे पहले मुझे लगता है लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स या लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेस, लुकिंग एट, और हाँ, शुभमन गिल की टेस्ट और वनडे की परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना नहीं है। उनकी टेस्ट मैचेस, T20 और ODIs आर डिफरेंट। टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल ने अपनी जगह के लिए भी जस्टिफाइबल काम नहीं किया है, और इजीली शुभमन गिल की जगह देयर वर फ्यू कंटेंडर्स जो आ सकते थे टीम में। बट यहाँ तो क्या, शुभमन गिल तो कप्तान साहब बन गए हैं, तो क्या ये जस्टिफाइबल है? वेल, शुभमन गिल इज द कैप्टन। तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि क्या शुभमन गिल डिजर्व करते हैं इस टेस्ट टीम में अपनी जगह? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हमारे पास कंपटीशन देखा जाए, वो कंपटीशन काफी तगड़ा है इनके सामने। शुभमन गिल कितने स्मार्टली उनकी जगह ओपनर से नंबर 3 की गई, और अब खबरें आ रही हैं नंबर 3 से वो नंबर 4 जाने वाले हैं, विच टेल्स अस कि शुभमन गिल को उसी तरह क्यूमुलेट करने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें लंबा दौड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह KL राहुल के साथ आउट एंड आउट बार एंड बार किया गया। तो वही शुभमन गिल के साथ किया जा रहा है, और अब उनके पास इस टेस्ट टीम की कप्तानी भी है। और कोई भी कप्तान, चाहे वो शुभमन गिल ही है आज की तारीख में, या कोई भी और आता, मैं उसके लिए यही कहता कि एटलीस्ट उसे एक लंबी रोप मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही दौरे में हारे या जीते, वॉटेवर, जीत गए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट अगर आप हार भी गए तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी तरह ये सोचना चाहिए कि हमें कप्तान को बदलना है। एक कप्तान को लंबी रोप मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। बट एक ऐसे प्लेयर को, जो प्लेयर शायद टीम के लिए ही दारोमदार, आई थिंक अपनी प्लेस नहीं जस्टिफाई कर रहा था टेस्ट मैचेस के लिए, उसका कप्तान होना इज अ सरप्राइज। मैंने कुछ समय पहले शुभमन गिल की, क्योंकि खबरें तो चल रही थी, शुभमन गिल के साथ ये चीज कही थी कि क्या ये वो ग्राहम स्मिथ वाली एक बारी हो सकती है, या ग्राहम स्मिथ एक बार साउथ अफ्रीका ने ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट टीम का कप्तान बनाकर दे दिया था, जबकि ग्राहम स्मिथ टीम में भी हिस्सा नहीं थे, या ग्राहम स्मिथ का डामाडोल सिचुएशन थी, और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत वो बढ़िया चीज हो गई। क्या शुभमन गिल वैसा हो सकता है टीम इंडिया के लिए? वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन मार्क और पहली दिक्कत आ जाती है कि क्या शुभमन गिल वाज द राइट चॉइस फॉर अ टेस्ट टीम, और ऊपर से उन्हें कप्तान बना देना। अब इसमें किसका हाथ रहा? ऑब्वियसली गौतम गंभीर का हाथ रहा। क्या गौतम गंभीर फील करते हैं शुभमन गिल उस तरह अग्रेसिव नहीं है, उस तरह उन्हें जवाब नहीं देंगे? क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जहां तक हम बात करें, ही इज अग्रेसिव बॉलर, ही इज अग्रेसिव पर्सन। ज्यादा नहीं बोलते हैं, बट उनकी बात कोई काटता भी नहीं है। और श्योरली गौतम गंभीर के साथ आज नहीं तो कल दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज प्रॉब्लमैटिक। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के साथ ये भी कहा जाता है कि फिटनेस इश्यूज, तो इसलिए गौतम गंभीर के लिए राइट चॉइस मुझे लगता है कूल एंड काम शुभमन गिल, वो ज्यादा बढ़िया चलेंगे। तो क्या टीम इंडिया की जरूरत देखी गई यहाँ पर, या गौतम गंभीर की प्रेफरेंस देखी गई? आई थिंक गौतम गंभीर की प्रेफरेंस देखी गई। क्या मैं इस मूव का वेलकम करता हूँ? करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज टीम इंडिया, और जब सिलेक्शन हो गई तो वी हैव टू एक्सेप्ट। बट वी हैव एक्सेप्टेड द सिलेक्शन, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बट इस पे जो हमारे डाउट्स हैं वो हमने
हमने बता दिया। एक कप्तान बनने के बाद एक चीज़ ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है एक प्लेयर के ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शुभमन गिल ने रियलाइज की, और हमने देखा रिसेंटली आईपीएल में कि शुभमन गिल द कैप्टन ऑफ द गुजरात एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही चल रही थी। इसके अलावा दैट मीन्स वो प्रेशर तो हैंडल कर रहा है। सो क्या टेस्ट मैचेस में वो कहते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज आ जाएगा फ्रॉम शुभमन गिल की 35 की एवरेज समथिंग लाइक दैट कैन मूव फॉरवर्ड टू 50 प्लस की एवरेज, स्पेशली बाहर की कंट्रियों में भी इट विल बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर शुभमन गिल रन बनाने में आ गए और टेस्ट मैचेस में अपनी पोटेंशियल में आ गए, भले ही वो कप्तानी के प्रेशर में या कप्तानी के चाह में या कप्तानी के उस जोश में आ जाएं, टीम इंडिया के लिए तो बहुत बेहतर है। तो शुभमन गिल की कप्तानी सिलेक्शन या कप्तान बनने की सिलेक्शन ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क है इस टीम के लिए, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग। अगर तो ये निकल आए भाई फुल मार्क्स के साथ, इट विल बी गुड फॉर द टीम। देन आई सी ऋषभ पंत विकेट कीपर एंड द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए, विच आई थिंक कुड हैव बीन द राइट मूव। एक, ऋषभ पंत आपकी टीम टेस्ट टीम के लिए पक्के खिलाड़ी हैं। दूसरा, एक लौते ही या वन ऑफ फ्यू प्लेयर्स हैं जो टेस्ट टीम के सर्टेन प्लेयर्स की सिलेक्शंस में रहते हैं। हमारे विकेट कीपर हैं, फिटनेस का कोई इशू नहीं है, टेस्ट टीम में अपनी जगह बना चुके हैं, तो उनका कप्तान बनना। और लखनऊ के साथ उन्होंने जो कप्तानी दिखाई है, जीत नहीं पाए बट कप्तानी कहीं ना कहीं उनकी ठीक ही रही है। और कप्तान अगर विकेट कीपर हो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, वो अच्छी ही सिचुएशन रहती है। बट वाइस कैप्टन, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट होगा आने वाले वक्त पे। अगर शुभमन गिल बैटिंग में कंप्लीटली फ्लॉप रहते हैं या अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, डोंट बी सरप्राइज, ऋषभ पंत विल टेक ओवर द कैप्टेंसी आज नहीं तो कल या आने वाले कुछ समय में। बिकॉज शुभमन गिल को एग्जांपल के तौर पर टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की 5 मैचेस मिलेंगे, अगर 5 मैचों में सपोज करो वो फ्लॉप हो जाते हैं, उसके बाद वो घड़ी का कांटा उनके लिए चल जाएगा, काउंटडाउन चल जाएगा और वो शायद नेक्स्ट कप्तानी दे देगा ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत को अपनी टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है, गलतियां करनी नहीं है और शुभमन गिल की वेट करनी है कि वो सक्सेसफुल विद द बैट होते हैं या फ्लॉप विद द बैट होते हैं। शुभमन गिल की विनिंग विद द कैप्टेंसी वोंट बी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि वो टेस्ट टीम को कैप्टन करते रहेंगे या नहीं, बट उनकी बैटिंग विल बी द फैक्टर। सो लेट अस सी। तो ऋषभ पंत विकेट कीपर और द वाइस कैप्टन, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि हाउ ही गोज अलॉन्ग विद आपके शुभमन गिल। शुभमन गिल की बैटिंग फ्लॉप हुई तो ऋषभ पंत कप्तानी बन जाएंगे या कप्तान बन जाएंगे, डोंट बी सरप्राइज। उसके बाद जायसवाल ऑब्वियसली सर्टेन है इस टीम में। केएल राहुल साहब कुछ भी करो कुछ भी कहो आ ही जाते हैं, दामाद जी जो ठहरे। यस, केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग के फ्यू मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, विराट कोहली ने भी किया था भाई साहब, उसके बाद वो भी फ्लॉप रहे, केएल राहुल भी फ्लॉप रहे। बट केएल राहुल के 50 प्लस मैचेस में 50 प्लस मैचेस, जस्ट इमेजिन एक केएल राहुल for a second let me see if I can do it. let me have अभी KL राहुल टेस्ट स्टैट्स। KL राहुल के टेस्ट फॉर्मेट में स्टैट्स मैं देख लूं, 58 मैचेस, कैन यू बिलीव दैट? 101 इनिंग्स, 3257 रन, 33 की एवरेज। एक KL राहुल 33 की एवरेज लेकर टेस्ट टीम में इतने सालों से खेल रहे हैं, 58 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। कैन यू बिलीव दैट? केएल राहुल की T20 में कोई हम नहीं कुछ कह रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ही शुड नॉट बी कंसीडर्ड। ओडीआई में आपके इंटरनेशनल में केएल राहुल हैव बीन फिनोमिनल, उनकी एवरेजेस ही बताती हैं उनकी कहानी। आई थिंक 50 के आसपास उनकी ओडीआई की एवरेज है, सर्टेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस ओडीआई में वो आपके विकेट कीपर बैट्समैन की वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि आपके ओडीआई में ऋषभ पंत डाइसी हैं। तो टेस्ट मैचेस में 33 की एवरेज, ये जो जिद बनाकर बैठे हुए हैं ना हमारे लोग, और केएल राहुल सिफारिश क्यों ना माना जाए, 33 की एवरेज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इतने सालों से, विच इज अ शेम। केएल राहुल आपको ऐसी क्या टेस्ट मैचेस में यूटिलिटी देते हैं इसी स्क्वाड में? अगर आप कहते हो जो मैंने सुना भी है केएल राहुल ओपन करने जाएंगे या ओपन करेंगे, जस्ट इमेजिन शुभमन गिल आपके एज अ ओपनर,
जयसवाल आपके ओपनर, साई सुदर्शन ओपन कर सकते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन जो आप खिलाते नहीं हो वो एक आपके ओपनर, 4 ओपनर आप लेकर जा रहे हो, स्टिल आपको केएल राहुल की जरूरत पड़ रही है। व्हाट दैट मींस? दैट मींस आप सिफारिश के तौर पर जबरदस्ती चाहते हो किसी तरह केएल राहुल को डालना। और केएल राहुल यार 58 मैच, मजाक हो रहा है आपका सिर्फ, और कुछ नहीं। आपके 50-60 टेस्ट मैच खिलाकर किसी प्लेयर को टेस्ट नहीं कर सकते हो, इतना चांस किसी को नहीं मिलना चाहिए, बट भाई साहब को मिल रहा है। उसके बाद साई सुदर्शन को वेलकम किया जाएगा इस स्क्वाड में, इस टीम में। सुना है कि शायद ये टॉप 3 में ही खेलेंगे, लेट अस सी। बट साई सुदर्शन की सिलेक्शन इज अ गुड सिलेक्शन, जस्टिफाइबल सिलेक्शन। भाई साहब ने डोमेस्टिक से लेकर लेकर आपके T20 के ये आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया हुआ है, रिवॉर्ड मिला है और टफ रिवॉर्ड मिला है, टफ कंडीशंस में रिवॉर्ड मिला है, दैट इज गुड फॉर हिम। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन, इन भाई साहब को ये लेकर जाते हैं बट बार बार इंसल्ट करते हैं, खिलाते नहीं हैं। इसका तो मुझे हिसाब किताब ही नहीं पता लग रहा। इस बंदे को लेकर भी जाना है, खिलाना भी नहीं है। इसकी जब सारी दुनिया इंजर्ड हो जाती है या सारी दुनिया खिलाने लायक नहीं रहती, ये इकलौता बचा रह जाता है, फिर भी आप जो कोशिश कर किसी तरह आप केएल राहुल को ऊपर भेज देते हो कि तू खेल ले जाकर। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। इस बंदे के साथ जितना गलत किया गया है टीम इंडिया में, मुझे नहीं लगता किसी और के साथ, शायद नैयर के साथ किया गया होगा। हालांकि आज वो टीम में आ गए हैं, करुण नैयर, सॉरी। उससे पहले आई थिंक इसके अलावा तो इतना बुरा किसी के साथ नहीं इन्होंने किया होगा जितना अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ये कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि इन्हें चांस मिलेगा भी नहीं या नहीं मिलेगा, ये हम मानकर ही चल रहे हैं। इट हैज़ बीन दी कंसिस्टेंट, जिन्हें चांस देना है केएल राहुल जैसे लोगों को, उन्हें फ्लॉप शो के बाद भी बार बार चांस देना है। और जैसे आपने उनका वो कहते हैं ना कोई कर्जा लेकर रखा हो, या जिन्हें चांस नहीं देना उन्हें आपने नहीं देना। एक बार एक सीरीज खिलाकर फ्लॉप होने दो, बाहर बिठा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार लेकर जाना, इंसल्ट करना और बंदे का कॉन्फिडेंस खत्म करना, दिस इज वेरी बैड। उसके बाद करुण नैयर की वापसी हुई है। भाई साहब ने 300 मारा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, कितने साल पहले, अब तो भूल भी गया। उसके बाद भी इन भाई साहब के ऊपर दोबारा चांस आसानी से नहीं मिला इन्हें। यस, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स फेलियर्स आई थी, बट केएल राहुल 58 मैच खेल चुके हैं और उनकी 33 की एवरेज है। एक बार मैं देखूं करुण नायर कितना कष्ट कर गए थे। करुण नायर के स्टैट्स, करुण नायर को कितना चांस मिला था? टेस्ट मैचेस में करुण नायर ने 6 मैच खेले हैं, 7 इनिंग्स उन्हें मिली हैं, उसमें से 303 उनका हाईएस्ट है, एवरेज है 62 की। यस, ऑब्वियसली 303 नट आउट उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, बट स्टिल 374 रन, 303 का नट आउट एक, और उसमें भी 62 की टोटल एवरेज। और एक तरफ करुण नायर हैं 62 की एवरेज लेकर, जो इस टीम में वापसी कभी कर नहीं पाए 300 रन मारने के बावजूद, और एक तरफ हमारे केएल राहुल भाई साहब हैं, 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं 33 की एवरेज के साथ। कमाल है। एनीवेज, नीतीश कुमार रेड्डी, इन्हें रिवॉर्ड मिला ही है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दौरे में सेंचुरी के बाद मिलना भी चाहिए। जडेजा, इट इज़ इंटरेस्टिंग, जडेजा भी आपके साथ जा रहे हैं और सुंदर भी आपके साथ जा रहे हैं, विच इज़ अ डाइसी सिचुएशन फॉर मी। आप इसकी जगह एक बैट्समैन डाल सकते थे प्रॉपर, इसकी जगह एक बॉलर प्रॉपर डाल सकते थे, बट मर्जी है। इसके अलावा ध्रुव जुरेल आपके सेकंड विकेट कीपर, केएल राहुल के नाम के आगे विकेट कीपर नहीं रखा गया है, लिखा नहीं गया है। दैट मीन्स ध्रुव जुरेल इज योर सेकंड विकेट कीपर ओनली। और ध्रुव जुरेल ईशान किशन का वैसे ही नहीं बनता, ध्रुव जुरेल का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को इकट्ठा खिलाने का मतलब नहीं बनता था। येस, आई अंडरस्टैंड, एक लेफ्ट है दूसरा राइटी है, बट स्टिल बॉलिंग वाइज आई मीन टू से, बट आप इन दोनों को ना खिलाकर एक प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते थे। बट एनीवेज, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, उनकी स्विंग काम आएगी। जसप्रीत बुमराह, वेरी नाइस। जसप्रीत बुमराह तो हमारी रीढ़ की हड्डी है बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज, वर्क हॉर्स हमारे। प्रसिद्ध कृष्णा, एक लंबा बॉलर जिसका एक्शन बहुत स्मूथ, इंग्लैंड की पिचेस में ही कुड बी गुड। यही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी सोचा था भाई साहब के लिए। लास्ट मैच में प्रदर्शन आया था, बट आई थिंक ही इज़ अ गुड बॉलर ऑल इन ऑल। आकाशदीप, ही इज़ अ प्रॉपर बॉलर। अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्मर आए हैं और इसकी बहुत बढ़िया जरूरत थी। कुलदीप यादव आपके प्रॉपर स्पिनर। तो टीम अगर ओवरऑल देखा जाए, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स इनकी बैटिंग में ही है और इनकी बॉलिंग तो काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स भी देखना शुरू करो, अगर वो कीड़ा ना हमारी टीम में आए कि हमें बैटिंग भी चाहिए दिस एंड दैट,
तो प्रॉपर बॉलर्स में अगर आपको स्पिनर खिलाना है तो कुलदीप यादव आ जाएगा, बट आई एम श्योर आप जडेजा खिला रहे हो तो कुलदीप यादव को खिलाने की जरूरत नहीं है। आप अर्शदीप को खिला सकते हो, प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे, मोहम्मद सिराज आएंगे, जसप्रीत बुमराह, ये 4 आपके बॉलर्स हो जाएंगे प्रॉपर फास्ट। 5 में आपका शार्दुल ठाकुर हो जाएगा, जडेजा आपको स्पिन डाल देगा। ओह दैट विल बी ब्रूटल। बट आप जीतोगे या हारोगे वो होगा आपका बल्लेबाजी से। वो क्यों? क्योंकि क्या टीम इंडिया जीत सकती है? वेल उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो बड़ी प्रॉब्लम्स इस स्क्वाड में है, जो सिलेक्शंस नहीं हुई हैं। 2 नाम, एक हमारे अय्यर साहब, दूसरे हमारे सरफराज साहब। सरफराज साहब को क्यों निकाला गया आई कांट अंडरस्टैंड। आप एक बंदे को लेकर जाते हो या खिलाना शुरू करते हो, आफ्टर ऑल द प्रेशर वो बंदा अच्छा भी आना शुरू हो जाता है। लेट अस सी सरफराज के स्टैट्स क्या कहते हैं। सरफराज खान के स्टैट्स क्या कहते हैं, कितने बुरे हैं, लेट अस सी। सरफराज ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, सिर्फ 6 टेस्ट मैच। 11 इनिंगों में भाई साहब का शतक भी है और 3 अर्धशतक हैं, और भाई साहब की एवरेज है 37 की। 37 की एवरेज, 75 की स्ट्राइक रेट, इसका मतलब वो तेजी से भी खेलता है। और 37 की एवरेज का मतलब ये भी है आपकी 11 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी, ये सेंचुरी में 4 मैचेस में वो चला भी है। तो 11 में से 4 मैच वो चला है और उसकी 37 की एवरेज है, विच इज फार बेटर देन आपके केएल राहुल जो 33 की एवरेज लेकर बैठा है और 58 टेस्ट मैच खेल चुका है। हाउ अबाउट दैट? तो सरफराज साहब को आपने बैठा दिया। चलिए इसके बाद अय्यर 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 साहब, वेंकटेश अय्यर, कौन से अय्यर हैं ये? अय्यर के स्टैट्स, यस श्रेयस अय्यर के स्टैट्स टेस्ट मैचेस में 14 मैचेस के बाद आपने समझ लिया है कि ये बंदा डिजर्विंग नहीं है। भूल जाओ उसकी ओडीआई फॉर्म, भूल जाओ उसकी टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन पुराना, उसका ओडीआई के अलावा T20 में करंट प्रदर्शन सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। 14 मैचेस खेलने के बाद अय्यर सर्टन हो गया है कि शायद इन्हें जरूरत नहीं है। 35 की एवरेज, 5 अर्धशतक, 1 शतक। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज 14 मैचों में 35 की एवरेज, विच स्टिल इज बेटर देन केएल राहुल। अब केएल राहुल, अगेन मैं केएल राहुल का एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि ही इज द गोल्डन बॉय ऑफ क्रिकेट। वो क्रिकेट सेलेक्टर्स की आंखों का तारा है, उसे भूला ही नहीं जा सकता। उस बंदे को मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप उस बंदे के स्टैट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा खेल सकता होगा, बहुत अच्छे छक्के भी मारता होगा, चौके भी मारता होगा, बहुत अच्छी मैगी भी बनाता होगा, ड्रेसिंग रूम में पता नहीं और वो क्या क्या बहुत अच्छा करता होगा जिस वजह से उसे सिलेक्शन होती है। क्या पता सिलेक्शन कमेटी के साथ वो क्या बहुत अच्छा करता होगा, आई हैव नो आइडिया। बट व्हाट आई नो, जो स्टैट्स मुझे दिख रहे हैं उस हिसाब से केएल राहुल को बार बार मौका देना वर्सेस दूसरों का हक मारना मेक्स नो सेंस एट ऑल। एनीवेज, ये 2 सिलेक्शंस जहां अय्यर को आपने सोचा नहीं या अय्यर को आपने खिलाया नहीं, जबकि ही हैव बीन अ प्रॉपर एसेट। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब मुंह काला करवाने लगी थी टीम इंडिया, अय्यर वहां पर खड़े थे, मसले बड़े हो चले थे। सरफराज जिसकी एवरेज भी केएल राहुल से बेटर है, और जो बंदा आपने इंडिया में खिलाया, प्रदर्शन किया, बाहर उसे बार बार आपने खिलाया नहीं, और जो अभी सीख रहा है और रिसेंटली उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ये था, वो था ना कि प्रॉब्लम कि तुम मोटे बहुत हो, तो उसने अपने आप को लीन भी कर दिया। बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहूँ अब मैं, तो इन दोनों सिलेक्शंस जो एक पक्की सिलेक्शंस होनी चाहिए थी इस टीम में। अब मुझे नहीं पता आपको किसे निकालना था, आपकी मर्जी थी। ईश्वरन को निकालते, जिसे आप खिलाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों, वो वैसे ही उसकी रेपुटेशन खराब की हुई है। मुझे नहीं है कि आप केएल राहुल को निकालते, मुझे नहीं पता वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा में से एक को निकालते, क्या करते। बट ये 2 पक्के सिलेक्शंस होनी चाहिए थी टीम में, आपने उन्हें नहीं रखा। सो दैट इज अ प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो क्यों नहीं रखा गया? श्योरली गौतम गंभीर की ये गुड बुक्स में नहीं है। सरफराज के ऊपर नाम लगा था कि ये ड्रेसिंग रूम की बातें निकाल रहे हैं। अय्यर तो वैसे ही गौतम गंभीर को अच्छा नहीं लगता, फ्रॉम केकेआर टाइम्स एंड ऑल दैट। तो ये जो चीज है ना, पार्शियलिटी वाली ऑफ गौतम गंभीर, हाँ अगर वो जीत जाए तो कोई उनसे नहीं पूछेगा। बट जिस दिन ये हारना शुरू हुए, जो कि इस टीम की क्या पॉसिबिलिटी है बात करते हैं, बट मुझे ये पता है कि आप जितनी मर्जी अच्छी टीम खिला लो, जो मर्जी कर लो, अगर आपकी नियत में खोट है ना, तो सारी कायनात आपको खत्म करने में तैयार हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की एग्जांपल दूंगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हमारी नियत में शायद खोट था। पहला मैच जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड तेल डाला था, जीत लिया था और हमारा मोराल बहुत हाई था। उसके बाद शायद हमारी नीयत ख़राब थी, शायद हम पार्शियलिटी कर रहे थे, हम आई डोंट नो समथिंग वाज रॉन्ग कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कम बैक कर हमें या हमारे अगेंस्ट जीत कर चले गई।
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉपर बैटिंग करनी थी, हम बच निकलते, बट सारी कायनात हमें हराने के लिए लग गई। जसप्रीत बुमराह का लास्ट डे पे फिटनेस खराब हो जानी, बाहर चले जाना, बॉल न डालना, एडेड टू दैट ऑल्सो। तो एनीवेज ये दो सिलेक्शंस जो मच डिजर्विंग सिलेक्शंस थी, उन्हें ना खिलाना ये गलत बात है। और टीम इंडिया को आई डोंट नो क्या, बट टीम इंडिया को ये बुरा तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि आपकी नियत वाकई, बट वॉट एवर इट इज, गौतम गंभीर शुड बी नॉट दिस पार्शियल। और जो ऑब्वियस चीजें हैं इनमें से कोई एक बंदा वेट कर सकता था, निकल सकता था, बट इन दोनों बंदों की सिलेक्शन प्रॉपर बनती थी। एनीवेज, क्या ये टीम जीत सकती है? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जीतने तो जा ही रहे हैं हम, बट इस टीम की अगेन सारा दारोमदार रहेगा कि हमारे बैटर्स क्या टोटल दे सकते हैं। 250 से 300 कम से कम हर बार हम बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड को हमारे गेंदबाज, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुलदीप खेलते हैं तो भी, नहीं खेलते तो जडेजा इज वेरी गुड। इसके अलावा हमारे फास्ट बॉलर अर्शदीप से लेके सिराज, बुमराह से लेकर कृष्णा, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, ये अपनी प्रॉपर स्विंग में, प्रॉपर इंग्लैंड कंडीशंस में, विद द बाउंस, विद द पेस, विद द स्विंग, विद द एवरीथिंग, ये इंपैक्ट क्रिएट करेंगे बॉस। ये इंग्लैंड को तंग करेंगे। इंग्लैंड का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा बच निकलने का, वो उनकी बैस बॉल होगी। अगर उनके लप्पे लग गए, उनका तुक्का लग गया और वो 350 300 पार होने शुरू हो गए, तब वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर निकलेंगे। बट इट ऑल कम्स टू हमारे बैटर्स क्या 250 प्लस कंसिस्टेंट बना सकते हैं, नंबर 1। जीतना है तो 300 प्लस कंसिस्टेंट बना सकते हैं या नहीं, दैट विल डिटरमिन कि हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड में जाकर अच्छा प्रदर्शन करेगी या नहीं, पोटेंशियल है या नहीं। वेल, इसी लाइनअप में जायसवाल, साई सुदर्शन, इन पे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा करुण नायर को अगर मौका मिलता है तो उनके पास ये लास्ट चांस होगा पॉसिबली। ये 5 मैचेस के बाद मुझे नहीं लगता उन्हें दोबारा से चांस मिलेगा, क्योंकि फिर वही बात, आप अय्यर को लाने में मजबूर हो जाओगे, तो यहां पर रिजेक्शंस होनी है। ऋषभ पंत के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शुभमन गिल के ऊपर पॉसिबली, क्योंकि कैप्टन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली मुझे लगता है जायसवाल और साई सुदर्शन विल बी दी की प्लेयर्स जो इस स्क्वाड में खेलेंगे, और इस स्क्वाड में उनकी ज़रूरत भी है। बट ओवरऑल क्या हमारी बैटिंग में वो दम है 250-300 मारने का? बिल्कुल है बॉस, बिल्कुल है। किसी दिन अगर हम पहले 1-2 सेशंस खेल गए या पहला दिन बच निकले और दूसरे तीसरे दिन अगर कंडीशंस फेवरेबल हो गई, ओ बॉय, हमारे बैट्समैन कैन प्ले लॉन्ग, और हमें वही चाहिए। ये इंग्लैंड की सीरीज सिर्फ और सिर्फ कप्तानी के ऊपर नहीं है, इंग्लैंड की सीरीज सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के ऊपर नहीं है। अल्टीमेटली हमारे बैटर्स, हमारे बल्लेबाज, हमारी बैटिंग टीम कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंपैक्टफुल है। 250 से 300 रेगुलर मारोगे तो कंपटीशन दोगे, फिर आपके बॉलर्स का दमखम दिखेगा। 300 प्लस कंसिस्टेंट जब होना शुरू हो गए आप, वल्लाह वल्लाह आपके पास वो बॉलिंग है जो इंग्लैंड को तहस महस कर देगी। बट क्या बैटिंग में वो रन्स आएंगे, या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हम स्ट्रगल किए विद द बैट, वो होगा? एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा हमारी टीम के पास, बट विद द बॉल वी कैन डू इट। बट कैन आवर बॉलर्स को सपोर्ट दे सकते हैं बैटर्स? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। अगेन, गिल साहब कप्तानी से नहीं जीतने वाले, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बैटर्स, गिल विद द बैट विल बी मच क्रूशियल फॉर दिस टीम इंडिया, और बाकी उनकी सपोर्ट पूरा आपकी टीम। केएल राहुल बहुत क्वेश्चंस लेकर जा रहे हैं, मैं खुद बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मजा आ जाए 5 मैचों में 3 शतक मारकर आ जाएं। नेक्स्ट सीरीज अपने आप पक्के एवरेजेस उनकी वैसी 38-40 को अप्रोच कर जाएगी, और जो मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूं कि इतने मैचों के बाद भी आप 33 की एवरेज लेकर बैठे हो, तो अपने आप हम नेक्स्ट टाइम जब एनालाइज करेंगे उनकी एवरेजेस 40 के आसपास बोलेंगी, हम भी कहेंगे चलो अब वो डिजर्विंग हो रहे हैं। तो इट इज ऑल इन दी हैंड्स ऑफ बैटर्स। अपनी इज्जत बचानी है, टीम इंडिया की इज्जत बचानी है, विद द बैट स्कोर दोस 300 प्लस रन, और बॉलर्स में तो बहुत दमखम है, कर देंगे पूरा कारनामा। खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। टीम इंडिया बेस्ट ऑफ लक है, और गौतम गंभीर साहब अपने पर्सनल एजेंडास को थोड़ा सा साइड पे रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खैर गौतम गंभीर को तो क्या कहें, टीम सिलेक्शन टीम सिलेक्टर से होती है, बट कहीं ना कहीं एजेंडा इज क्लियरली सीन। फिंगर्स क्रॉस कि हम इंग्लैंड में क्या करते हैं। और हाँ, ये तो मैंने पॉजिटिव बातें की हैं, अगर इंग्लैंड में कचरा हुआ तो मलबा किसके ऊपर गिरेगा? क्या शुभमन गिल या गौतम गंभीर? आई थिंक दैट विल बी टाइम गौतम गंभीर के ऊपर
पहला ब्लेम देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज वीडियो बड़ी लंबी हो गई है बट तसल्ली से बनाई है, सारा कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। और हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। अगर कुछ गलतियां होगी हो तो माफी।